हेलो मेरी पैरेटो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर क्लास +2 का फर्स्ट यूनिट है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस योर सिलेबस। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, लेकिन वैसे देखा जाए तो बुक में ही सेकेंड चैप्टर है। तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन के बारे में। तो पहला जो टॉपिक है सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या रहेंगे, 2 और मोर कंपोनेंट्स इन एनी प्रोपोर्शन आर कॉल्ड सॉल्यूशन। आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर के 2 टाइप रहते हैं। पहली बात तो कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो उसमें बात करें होमोजीनियस में, मतलब कि होमोजीनियस में क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट लेंगे, उनको मिक्स करेंगे और उनका जो सॉल्यूशन रहेगा, क्या रहेगा, ये जो सॉल्यूशन मिलेगा वो अपने फिक्स क्वांटिटी, मतलब कि उनकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अनचेंज रहेगी, मतलब कि उनके जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जिन सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं रहती है, मतलब चेंज हो जाती है, तो वो कौन से हो गए? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए। ठीक है, आगे आएंगे हेट्रोजीनियस के बारे में भी। तो अभी तो बात करें सॉल्यूशन के बारे में कि ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इन एनी प्रपोर्शन आर कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब कि ये प्रपोर्शन का मतलब रेशियो ही बोल सकते हो कि हम उनको किसी भी रेशियो में हम मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है और उसमें आप शुगर मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या शुगर की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी सेम रह सकती है? डिफरेंट भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो सेम भी कर लेंगे एक तरह से और डिफरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे होमोजीनियस के बारे में बात करें, लिक्विड में लिक्विड मिक्स हो सकता है, सॉलिड में सॉलिड मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए बात करते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है, अपना सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब आपको पता होना चाहिए सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है। देखिए बात करें सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, तो बात करते हैं पहले सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे उसको? सॉल्वेंट बोलेंगे। और जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, किस क्वांटिटी में? लेस क्वांटिटी में, उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि शुगर ऐड कर रहे हैं तो कम अमाउंट में है शुगर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सोल्यूट बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सोल्यूट। और वाटर है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। आगे देखिए इसी के कुछ टाइप्स हैं, उसके बारे में बताना चाहेंगे हम आपको। बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हमने आपको बता दिया कि किसकी क्वांटिटी कैसी रहेगी। कि मान लीजिए दोबारा से देख लीजिए कि सॉल्यूट क्या रहेगा, अपनी लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा कंपोनेंट, और सॉल्वेंट कौन सा रहता है? लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो उसी को देखते हुए हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। तो गैसियस सॉल्यूशन ले रहे हैं, कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं? गैसियस का। ठीक है, अभी आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको स्टेट होती है मैटर की। तो मैटर की स्टेट होती है, तो अलग अलग प्रकार की मिक्स करेंगे हम, इनको मिक्सचर भी तो बनाएंगे, जब भी तो उन्हें क्या मिलेगा? अपने सॉल्यूशन ही तो मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि पहला है गैस और गैस, मतलब सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा किस में गैस है और कौन सा दूसरा सोल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। और कन्फ्यूजन कहाँ से सॉल्यूशन है कन्फ्यूजन का? एग्जांपल के तौर पे हम पढ़ते हैं कि एयर, पहले क्या लिए हमने? हवा ली है, तो वाटर वेपर्स इन एयर। तो एयर की क्वांटिटी क्या रहती है अपने इन्वायरमेंट में? सबसे ज़्यादा रहती है। और वाटर वेपर क्या रहते हैं? कम रहते हैं। जैसे कि मॉइस्चर बोल सकते हैं, मॉइस्चर अपने कम है लेकिन अपने वातावरण में क्या है? हवा ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे एक गैस तो हो सकती है आपकी सॉल्यूट और एक गैस हो सकती है सॉल्वेंट। यहाँ से भी कोई बात नहीं, आपको एग्जांपल से ही क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलिए कि एक ले रहे सॉल्यूट ले रहे हैं या फिर गैस ले लो, या सॉल्वेंट गैस ले लो, या सॉल्यूट अपने लिक्विड ले लो, या फिर सॉल्वेंट अपने लिक्विड ले लो। अभी के लिए इतना काफ़ी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अपने क्लोरोफॉर्म जो पार्टिकल्स है वो हवा में हैं। क्लोरोफॉर्म पार्टिकल्स, पार्टिकल्स लिक्विड में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं।
लेकिन हवा में क्या, हवा की क्वांटिटी ज़्यादा है। ये किस में है, हवा तो आपकी होती है गैस में, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना। तो क्लोरोफॉर्म के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, लिक्विड है। और आपको पता है कि जो क्वांटिटी कम रहती है, कम कौन सी रहती है, सोल्यूट रहती है। तो सोल्यूट यहाँ पे कौन सा हो गया, लिक्विड हो गया। और सोलवेंट कौन सा हो गया, गैस हो गया। तो इस केस में भी क्या, सोल्यूट अपने लिक्विड गैस था, यहाँ पे सोलवेंट गैस था। नेक्स्ट लेके चलिए एग्जाम्पल से ही पढ़ते हैं कि आपका गैस है और सॉलिड लिया, सॉल्यूशन मिला अपने को। ठीक है, यहाँ पे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, वह कैम्फर जो है वो नाइट्रोजन गैस के अंदर है, कैम्फर अपने जो नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स करी गई है। ठीक है, यहाँ पे डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स आर इन एयर, वही बात है, एयर आपको पता है किस में प्रेजेंट रहती है, गैस में प्रेजेंट रहती है एयर। ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स है सॉलिड के फॉर्म में भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रह गया, सॉलिड कौन सा है अपना, सॉलिड है या फिर गैस है, सॉलिड है। ठीक है, और गैस कौन सा हो गया अपना, सॉल्वेंट हो गया। अगला क्या है, अगला बात कर रहे हैं अगले के बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ये तो आपका था सॉलिड सॉल्यूशन नहीं था, ये गैसीय सॉल्यूशन था। गैसीय सॉल्यूशन तो हो गया आपका, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। तो एग्जाम्पल से पढ़िए, बिल्कुल जर्नल लाइफ से एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर होते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक है, लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशन। बट सोल्यूट और सोलवेंट का याद रखना कि कम क्वांटिटी किसकी रहती है, सोल्यूट की रहती है, और लार्ज क्वांटिटी कंपोनेंट किसकी रहेगी, सोलवेंट की रहेगी। तो यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट को पहचानने के लिए एग्जांपल लेके चलिए, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। अच्छा एक बात बताइए कि कोल्ड ड्रिंक तो सबने देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक देखिए, तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 की मात्रा ज़्यादा रहती है या फिर अपने लिक्विड की मात्रा ज़्यादा रहती है उसमें। डिज़ोल्व कोल्ड ड्रिंक में ऑक्सीजन जो है डिज़ोल्व की जाती है, CO2 डिज़ोल्व की जाती है। बेसिकली क्या डिज़ोल्व की जाती है, CO2 डिज़ोल्व की जाती है वाटर के अंदर, जब भी तो कोल्ड ड्रिंक मिलती है। तो यहाँ पे कौन सी क्या डिज़ोल्व कर रहे हैं, CO2, और CO2 किस में प्रेजेंट रहती है, गैस में। तो गैस क्या रहा हमारा, सोल्यूट हुआ सोलवेंट हुआ, वो अपना सोल्यूट हो गया। और लिक्विड कौन सा हो गया अपना, सोलवेंट हो गया। वैसे ही लिक्विड इन लिक्विड, अब इस लिक्विड और लिक्विड में कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट होगा क्योंकि इथेनॉल इन वाटर, तो एक जो है आपका जो इथेनॉल है वो आप बोल सकते हो सेकंड वाला जो है लिक्विड में है, जो कि अपना सोल्यूट है। और वाटर जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो सोलवेंट है। वो फर्स्ट वाला जो लिक्विड है वो अपना सोलवेंट है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर कि सुक्रोज और सॉल्ट इन वाटर, मतलब कि सुक्रोज और सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट और सुक्रोज की मात्रा यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, बोलो मुझसे, बोलो। सुक्रोज की मात्रा क्या हुई फिर, कम हुई, ज़्यादा हुई, वहाँ पे कम हो गई। और कम किसकी होती है, सोल्यूट की होती है, ना कि सोलवेंट की। तो सोलवेंट की मात्रा क्या हो गई, वाटर हो गई। ठीक है, तो ये थे आपके एग्जाम्पल लिक्विड्स के बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। लास्ट है जो आज का टॉपिक है आपके सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ सॉलिड और सॉलिड मिक्स करने के बारे में बात है। तो देखिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। सॉलिड सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। और हम बात करेंगे सॉलिड गैस के बारे में। सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड है और गैस है। ठीक है, तो एग्जांपल लेके चलेंगे हाइड्रोजन ओवर प्लेटिनियम और निकल। यहाँ पे सॉलिड और गैस का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या सॉलिड क्या ले सकते हैं हम, गैस ले सकते हैं, और सॉल्वेंट क्या होगा अपना, सॉलिड होगा। मतलब कि सॉलिड के अंदर हमारी कौन सी गैस प्रेजेंट है, H2 है, या फिर प्लेटिनियम और निकल है। ओवर बोल रखा है, H2 ओवर प्लेटिनियम और निकल। तो ओवर का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे एक्सेस में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए सॉलिड और गैस का एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि कौन सा, कि जिसमें कि सॉलिड की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब कि वो क्या हो, सॉल्वेंट हो, और गैस की अमाउंट कम हो। जैसे कि अपने जो बेडशीट होती है, गद्दे जो होते हैं, उसमें गद्दा क्या है, सॉलिड फॉर्म में है,
स्पंज जिसको बोलते हैं, और उसमें जो पोर्स रहते हैं, छेद होते हैं, वो प्रेस भी तो होता है। तो वहाँ पे गैस की जो अमाउंट है तो वहाँ पे क्या है, कम हो गई ना, सॉलिड ज़्यादा है और अपनी गैस कम है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, गैस है जो सॉलिड के अंदर है, तो गैस इन सॉलिड बोल सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, गैस अपना क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे जो गैस है वो अपना है कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो वो क्या हुआ, सॉल्वेंट नहीं हुआ, सॉलिड हुआ। ठीक है, सॉल्यूट हुआ तो सॉलिड क्या हुआ, अपना सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो Hg इन जिंक, मरकरी और गोल्ड के बारे में बात करते हैं कि जो Hg मरकरी है, मरकरी किसके अंदर है, जिंक, और मरकरी तो जिंक के अंदर है और जो गोल्ड है वो जिंक के अंदर है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जनरल लाइफ के एग्जांपल के आप लोगों के हिसाब से देखें तो क्या हो सकता है, सोच के बताइए, ज़रा सोचिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉलिड और गैस के बारे में, तो यहाँ पे जो सॉलिड है उसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो मतलब कि ये क्या सॉल्वेंट हुआ, और गैस क्या अपनी सॉल्यूट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक तरह से बोल सकते हैं इसको कि एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल, मेटल के ऊपर क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। अब आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन के बारे में, तो मैंने बोला एड्जॉर्प्शन, क्या बोला है, एड्जॉर्प्शन। तो एक होता है एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ है, कोई पानी है, अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है अपने सरफेस एरिया से अंदर। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अपने कपड़ा ले लीजिए, तो कपड़ा क्या काम करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है आसानी से। ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और अपना मेटल सरफेस है, मान लीजिए अपने फर्श हो गया, ये क्या काम करता है, पानी को एब्जॉर्ब तो नहीं करता, ऊपर ऊपर रखता है, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन तो क्या हो गया, चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही है, और एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, सरफेस पे है, कुछ समय बाद उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्लासेस में आपके जो ब्लैक बोर्ड होते हैं वो, उस पर मार्कर से या फिर चौक से हम लिख सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो कुछ समय बाद हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ था एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो सॉलिड हुई वो क्या हुई आपकी, ज़्यादा मात्रा में हुई या कम मात्रा में हुई, यहाँ पे अपनी जो सॉलिड है वो ज़्यादा मात्रा में हुई है, और गैस कैसी है आपकी, कम मात्रा में है, तो बोल सकते हैं H2 ओवर प्लेटिनियम और निकल। अगली है आपकी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो आपका क्या बोल सकते हैं, मरकरी इन जिंक एंड मरकरी इन गोल्ड। मतलब कि जो मरकरी है वो यहाँ पे किस फॉर्म में रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी, सॉलिड फॉर्म में रहेगी, बताओ भाई किस फॉर्म में रहेगी मरकरी। तो यहाँ पे जो आपका जो मरकरी है, आप मान के देखिए कि इसमें सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, तो मरकरी तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जिंक आपका किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें क्या है, मरकरी जब लिक्विड फॉर्म में है तो मरकरी अंदर है किसके, जिंक के, तो क्या हुआ, लिक्विड आपका क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, वो भी आपका क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ। सॉल्यूट तो कम मात्रा में होती है और सॉल्वेंट क्या रहता है, ज़्यादा मात्रा में रहता है। ऐसे गोल्ड इन मरकरी में है। लास्ट आपका आज का जो है पॉइंट, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें से एक सॉलिड तो आपका सॉल्यूट है और एक आपका सॉल्वेंट है। ठीक है जी, बोल सकते हैं कि अलॉयज जो एग्जांपल है ब्रास मेटल, और कॉपर प्लस जो टिन है वो ब्रॉन्ज का है। ये आपके जो दो एग्जांपल थे। इसमें ये भी बोल सकते हो कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, जैसे अलॉय जिसको बोला है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दो या दो ज़्यादा मेटल मिक्स हो सकते हैं उसमें। अब आपको पहला ही पॉइंट बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो कि आपके कंपोनेंट सेम रहेंगे लेकिन उसमें क्या होएगा, प्रॉपर्टी का कोई चेंज नहीं होएगा मिक्स होने के
बाद की कंडीशन में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि आज के लिए टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो चुका है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुँच सके, ताकि जो बच्चे अफोर्ड ना कर सकें महंगी महंगी पढ़ाइयों को, वो अपने आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।